तो आप असदुद्दीन ओवैसी साहब को जानते होंगे। अच्छा, आप कांग्रेस के प्रवक्ताओं को भी जानते होंगे। अभी हाल ही में कांग्रेस के प्रवक्ता मीडिया के सामने बैठ करके ये दुहाई दे रहे थे कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, और अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो संविधान को जर्रा बराबर भी नुकसान नहीं होगा। मतलब जो संविधान ने जिसको अधिकार दिया उसी अधिकार के तहत हिंदुस्तान चलता रहेगा। भाजपा पर आरोप लगाया जाता था कि वो संविधान बदल देगी। हालांकि इसकी हकीकत क्या है वो तो वक्त बताएगा कि संविधान बदलेगी भाजपा कि नहीं बदलेगी। लेकिन कांग्रेस की प्रवक्ता जो है अपनी हार का ठीकरा, किस हार का ठीकरा जो है विश्लेषण करने की बजाय वो अपनी हार का ठीकरा असदुद्दीन ओवैसी पर थोप दिया है। असदुद्दीन ओवैसी साहब को कह रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी के संकट मोचक हैं। महाराष्ट्र में हम उनकी वजह से 6 सीटें हार गए, असदुद्दीन ओवैसी की वजह से। कमाल की बात है कि असदुद्दीन ओवैसी की वजह से ये 6 सीट हार जाती। इन्हें पता है कि असदुद्दीन ओवैसी का जो है वोट है, असदुद्दीन ओवैसी साहब को लोग वोट करते हैं, तब भी ये गठबंधन में नहीं शामिल करते हैं। सबसे पहली बात, क्योंकि आप कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता है सुप्रिया सेनेट जी, अगर आपको लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी की वजह से आपको नुकसान होता है तो उस नुकसान की भरपाई करने के लिए आप चाहिए कि आप साथ मिलकर के चुनाव लड़ लीजिए। भाई संविधान ने तो सबको अधिकार दिया है। लेकिन जब से सुबह से आपने ये सवाल किया है और खास करके आपने जो है वहां के जो पार्टी लोकल प्रकाश अंबेडकर साहब को भी टारगेट किया, आपने असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी टारगेट किया और उत्तर प्रदेश की बहन मायावती को भी टारगेट किया। अच्छा, आपने किसको टारगेट किया हमें उससे नहीं मतलब है, लेकिन हम संविधान के तहत चलने वाले लोग, हम संविधान के तहत बोलने वाले लोग, हमारी हर बातें हर स्पीच संविधान के तहत होती हैं और हमें जो है वो संविधान अच्छी तरीके से आता है और हमें कैसे और कब चुनाव लड़ना है ये एमआईएम वालों को बहुत अच्छी तरीके से पता है। लेकिन आपके सवालों के जवाब जो आपने सवाल किए हैं कि हम उनकी वजह से 6 सीटें हार गए, आपने आरोप लगाए हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी ने आपसे कुछ सवाल किए हैं। आप कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उम्मीद है कि आप कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते आप जो है उन सवालों के जवाब देंगी। लेकिन इस वक्त मैं आपको बता दूं कि इम्तियाज जलील साहब रात के लगभग 2 बज रहे हैं और जो आपने औरंगाबाद सीट का जो है आपने कैलकुलेशन करके बताया है लोगों को कि असदुद्दीन ओवैसी की वजह से है इंडिया गठबंधन हार गया, तो आपको कैलकुलेशन बताने के लिए रात में लगभग 2 बजे इम्तियाज जलील साहब जो है वो आए और आपसे कुछ सवाल किए हुए हैं। शौकत साहब उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष ने आपसे लगभग जो है वो 8 से 9 बजे तक 9 बजे आपसे सवाल किए थे। उम्मीद है कि आपने उनको जवाब दे दिया होगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हकीकत में पता नहीं चला है कि सुप्रिया सेनेट जी आपने कोई सवालों के जवाब दिए। आपने जो आरोप लगाए गंदी राजनीति की, असदुद्दीन ओवैसी साहब को यह कहा है कि संकट मोचक है भारतीय जनता पार्टी की। खैर, अभी इम्तियाज जलील साहब ने क्या कहा है, रात के लगभग 2 बज रहे हैं, उन्होंने इंग्लिश में ट्वीट किया है, मैं इंग्लिश भी बताऊंगा और हिंदी भी बोलूंगा। उन्होंने लिखा है, आई ओनली होप यू नो बेसिक मैथ, इफ नॉट देन जस्ट ग्रैब अ कैलकुलेटर एंड काउंट द वोट दैट योर their party alliance took in Aurangabad to help BJP and SSS यानी शिवसेना win came and third. By the way, any answer how many Muslim candidate did your Indian alliance fielded in Maharashtra? Question mark लगाया and please reply for once a latest honestly. I need your answer and not your regular बड़ा बड़ा। मतलब रोज की तरीके से बड़ा बड़ मत कीजिएगा, मुझे जरूरत है आपके जवाब की। अब देखिए हिंदी में मैं आपको बता दूं उन्होंने क्या ट्वीट किया है और क्या पूछा है सुप्रिया सेनेट से। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि आपको बुनियादी गणित आता होगा। गणित मतलब यह कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कितने वोट मिले कितने वोट नहीं मिले। इम्तियाज जलील साहब ने कहा है कि मैं बस उम्मीद आपसे इतनी ही करता हूं कि आपको जो बेसिक नॉलेज है मैथमेटिक का वो आता होगा, अगर नहीं तो बस कैलकुलेटर कर लें और औरंगाबाद में आपको 3 दलों में गठबंधन में मिले वोट की गिनती करें, जिसमें बीजेपी और शिवसेना को जीत मिली और वह तीसरे स्थान पर आया। वैसे क्या आपके पास कोई जवाब है, क्वेश्चन मार्क लगाया है, वैसे क्या आपके पास कोई जवाब है कि महाराष्ट्र में आपके इंडियन अलायंस ने कितने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे? 48 सीटों पे जो है इंडियन अलायंस जो है पूरे महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रहा था और एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया। सवाल किया है इम्तियाज जलील साहब ने, सुप्रिया सेनेट ने, जो ये आरोप लगा रही थी कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जो है वो मदद करते हैं और वो उनके संकट मोचक है, उनके संकट में साथ देते हैं। और आगे उन्होंने लिखा है,
कृपया कम से कम एक बार ईमानदारी से जवाब दे दें। मतलब उन्होंने बोला कि हॉनेस्टी से आप जो है वो जवाब दें, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, मुझे आपका जवाब चाहिए। इम्तियाज जलील साहब ने कहा है कि मुझे आपका जवाब चाहिए, ना कि आपकी नियमित रूप से जो बड़ा बड़ा आप करती हैं वो नहीं है। मतलब आपको बेसिक नॉलेज है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन उन्होंने आशा किया है इम्तियाज जलील साहब ने कि आपको बेसिक नॉलेज होगा। और मैं आपको बता दूं, औरंगाबाद से इम्तियाज जलील साहब को हराने वाले कोई और नहीं बल्कि इंडिया अलायंस वाले थे, क्योंकि इंडिया अलायंस तीसरे नंबर की पार्टी बनी। पहले शिवसेना पार्टी बनी, भारतीय जनता पार्टी वो जो शिवसेना वाले कैंडिडेट थे। खैर मैं दूसरे नंबर की बात करता हूं। इम्तियाज जलील साहब 3 लाख प्लस वोट पाते हैं और इंडियन अलायंस वाले 2 लाख प्लस वोट पाते हैं, और जो जीत वाला मार्जिन है वो 4 लाख प्लस वाले वोट पाते हैं। इम्तियाज जलील साहब 70 से 80 हजार वोटों से सिर्फ आते हैं, और वो जो तीसरे नंबर पे थे वो 2 लाख पीछे रह जाते हैं। तो मुझे बताइए किसने भारतीय जनता पार्टी की वहां पर मदद की थी। खैर इम्तियाज जलील ने इस वक्त जो है रात के 2 बजे आपको जगाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आप सो गई होंगी, लेकिन जब आप सो करके उठिएगा तो इम्तियाज जलील साहब का जवाब जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए मेरे आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे की क्या ये खबर होगी, पूरा ये जो प्रोपेगेंडा बनाया गया है असदुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ, MIM के खिलाफ, MIM को बदनाम करने के खिलाफ, उस प्रोपेगेंडा में इन लोग कहां तक पहुंचते हैं और इनकी कथनी और करनी कहां तक जाती है, वो मैं आपको बताऊंगा। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा।